बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने सबक अच्छी बातें की पढ़ाई और वजाहत मुकम्मल कर ली है और आज हम इस सबक के मश्की सवालात हल करेंगे। जी बच्चों, जवाबात तहरीर करने से पहले जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ आपने इनको गौर से सुनना है और इन बातों पर अमल भी करना है। जी बच्चों, वो बातें कौन सी हैं जिन पर आप लोगों ने अमल करना है? आप लोगों ने जवाब मुकम्मल जुमले की सूरत में तहरीर करना है और जुमले के आखिर में खत्मा की अलामत ज़रूर लगानी है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने कुछ अल्फाज में जवाब तहरीर नहीं करना बल्कि मुकम्मल और बामायनी जुमले की सूरत में अपना जवाब तहरीर करना है और जुमले के आखिर में खत्मा की अलामत भी ज़रूर लगाएंगे। आप लोग खुशखत लिखेंगे और इमला की अगलात से जहाँ तक मुमकिन हो सके आप लोग बचेंगे। तो चलिए बच्चों, सवालात हल करने की जानिब बढ़ते हैं। आप लोग अपनी कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लें और साथ साथ जवाबात तहरीर करते जाएं। जी बच्चों, हमारा पहला सवाल है, बच्चे दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रहे थे? जी बिल्कुल ठीक, बच्चे दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे थे। जी बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है, आपने बहुत गौर से सुनना है और फिर मुझे इसका जवाब बताना है। दादी जान ने बच्चों से क्या कहा? जी बिल्कुल, दादी जान ने बच्चों से उनकी तीन तीन अच्छी बातें बताने का कहा। जी बच्चों, देखा आपने, हमने पूरे मुकम्मल जुमले की सूरत में जवाब दिया है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी कॉपियों पे भी मुकम्मल जुमले की सूरत में जवाब तहरीर करना है। जी, हमारा अगला सवाल है, सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है? जी बच्चों, सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम, शाबाश, बिल्कुल ठीक, ताकि हम दिल लगाकर पढ़ सकें। जी बच्चों, हमारा अगला सवाल है, हसन ने जो बातें बताई इनमें से आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों? जी बच्चों, मुझे तो हसन की सारी बातें ही बहुत अच्छी लगी हैं और आपने पढ़ा था कि हसन की वो वाली बात जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, अगर मैं आपको अपनी पसंद की बात बताऊं तो वो तो यही है कि हसन लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इनकी ये सबसे अच्छी बात है। आप लोगों को हसन की क्या बात अच्छी लगी आपने ज़रूर तहरीर करना है। जी बच्चों, हमारा अगला सवाल है, फातिमा की किन बातों से अंदाज़ा होता है कि वो अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखती है? जी, फातिमा की भी तीनों बातें बहुत अच्छी थी और लेकिन जो वो लिबास तब्दील करती हैं घर आकर, उससे हमें मालूम होता है कि वो अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखती हैं। जी बच्चों, आपको अपने जवाबात समझ आ रहे हैं? अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की जानिब। खूब अच्छी तरह सोच कर लिखिए, आपकी तीन अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं? जी बच्चों, ये तो आप अपनी आदतें बताएंगे ना, लेकिन आपको मैं अपनी अगर अच्छी आदतें बताऊं तो मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं अपने दांत रोज साफ करती हूँ, मैं पौधों को पानी भी देती हूँ और मैं अपने जूते खुद पॉलिश करती हूँ। जी, आपने अपना जवाब भी तहरीर करना है। जी बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने हलशुदा जवाबात की जानिब और जानते हैं कि आपके जवाबात और मेरे जवाबात आपस में कितने मिलते हैं। आपने अपने जवाबात को मेरे जवाबात के साथ मिलाना है, उन्हें दुरुस्त करना है। ठीक है बच्चों? जी, जैसे कि हमारा पहला सवाल था, बच्चे दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रहे थे और दूसरा सवाल था, दादी जान ने बच्चों से क्या कहा। आपके सामने हलशुदा जवाबात तहरीर हैं बच्चों, आपने इन जवाबात को अपने जवाबात के साथ मिलाना है।
जी बच्चों, अब हमारे सामने तीसरे और चौथे सवाल का जवाब मौजूद है। आप लोग जल्दी से अपने लिखे हुए जवाबात के साथ इनको मिला लें। जी बच्चों, पांचवा सवाल भी आप लोगों ने देखा और उसका जवाब भी अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा। जी, हमारा सवाल नंबर 6 और हमारा आखिरी सवाल, 3 अच्छी आदतें। जी बच्चों, आपने इसी तरह पॉइंट्स में अपनी 3 अच्छी आदतें बतानी हैं। जी बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको तमाम सवालात के जवाबात बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और हलशुदा जवाबात को देखकर आप लोगों ने अपनी अगलात भी ठीक कर ली होंगी। जी बच्चों, हमने अपने सबक में 2 मुरक्कब लफ्ज़ यानी कि मुरक्कब लफ्ज़ कौन से होते हैं? 2 लफ्ज़ों का मजमूआ मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था हल्की फुल्की और लड़ाई झगड़ा। जी बच्चों, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इन दोनों का एक ही मतलब है और एक ही मायने के एक ही मतलब के अल्फाज क्या कहलाते हैं? मुतरादिफ अल्फाज, जो लिखने में, बोलने में और पढ़ने में तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनका मतलब एक ही होता है। अब हमने जो अगला सवाल हल करना है, जो हमारे सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद है बच्चों, वो भी इसी से मुतालिक है। जी बच्चों, सवाल हल करने से पहले हम कुछ मुतरादिफ अल्फाज पढ़ लेते हैं। सुबह, सवेरे, दुबला, पतला, काला, कलोटा, नन्ही, मुन्नी, सेहतो, तंदुरुस्ती, साफ सुथरा। शाबाश बच्चों, आपको तो सारे अल्फाज पढ़ने आ गए। जी, सफ़ा नंबर 31 पर है हमारा सवाल जो मैं पढ़ने लगी हूँ। बच्चों, आपने गौर से सुनना है। दी गई खाली जगहें रंगीन अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ अल्फाज से पुर कीजिए। आपकी आसानी के लिए खानों में चंद मुतरादिफ अल्फाज भी दिए जा रहे हैं। जी, खानों में कौन से मुतरादिफ अल्फाज हैं बच्चों? चलिए मिलकर पढ़ते हैं। पतला, मुन्नी, कलोटा, सवेरे, तंदुरुस्ती, सुथरा। जी बच्चों, अब हमने इन अल्फाज की मदद से खाली जगहें पुर करनी है। जी बच्चों, हमारी पहली खाली जगह है, मेरी एक नन्ही डैश बहन है। जी, आप लोगों ने खानों में लिखे हुए अल्फाज को देखना है। क्या नन्ही के साथ सवेरे आएगा? नहीं, ये तो बच्चों अच्छा नहीं लग रहा। जो हमें बोलने में भी तो अच्छा लगे। पतला, नहीं बच्चों, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। मुन्नी, जी बिल्कुल, मेरी एक नन्ही मुन्नी बहन है। मुन्नी इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है और यही इसका दुरुस्त मुतरादिफ लफ्ज़ भी है। हमारी दूसरी खाली जगह है, हम सुबह डैश उठते हैं। जी बच्चों, खानों में देखें कौन सा लफ्ज़ है इसका दुरुस्त मुतरादिफ? जी बिल्कुल, सवेरे। शाबाश, हम सुबह सवेरे उठते हैं। हमारी अगली खाली जगह है, मैं हमेशा साफ डैश रहता हूँ। जी बच्चों, पतला, नहीं, तंदुरुस्ती, नहीं, तो फिर क्या आएगा बच्चों इसके साथ? मैं हमेशा साफ सुथरा रहता हूँ। शाबाश। जी बच्चों, हमारी अगली खाली जगह है, काला डैश कौवा दीवार पर बैठा है। जी शाबाश, अब तो आप लोगों को मालूम हो गया, काला कलोटा कौवा दीवार पर बैठा है। जी, अब हम बढ़ते हैं जल्दी से अपनी आखिरी खाली जगह की जानिब, जो है सेहत और डैश के लिए वर्जिश ज़रूरी है। जी बच्चों, अब तो हमारे पास खानों में सिर्फ एक ही लफ्ज़ बचा है और वो क्या है? जी, तंदुरुस्ती। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश ज़रूरी है। जी बच्चों, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से खाली जगह पुर कर ली हैं
और आपको समझ भी आ गई होंगी। जी बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करते हैं। मैं आपको चंद तस्वीर दिखाऊंगी और आपने अपनी कॉपी और पेंसिल पास रखनी है और साथ साथ तहरीर करते जाना है कि आया ये आदत अच्छी है या बुरी। जी, हमारी पहली तस्वीर है रात को देर तक जागकर टेलीविजन देखना। जी बच्चों, ये कैसी आदत है? जी बिल्कुल बुरी आदत है। छुट्टी के दिन देर तक सोना, ये कैसी आदत है बच्चों? साथ साथ तहरीर करते जाएं। जी बिल्कुल बुरी आदत है। अपनी चीज बहन भाइयों के साथ बांट कर खाना, ये कैसी आदत है बच्चों? जी अच्छी आदत है, शाबाश। खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कैसी आदत है? अच्छी आदत है। जी बच्चों, बाग में फूल देखकर तोड़ लेना, ये कैसी आदत है? जी बुरी आदत है। अम्मी या अब्बू से अपनी पसंद की चीज मंगवाने की जिद करना, ये कैसी आदत है बच्चों? जी बिल्कुल, ये भी बुरी आदत है। बड़ों को अदब से सलाम करना कैसी आदत है? शाबाश, अच्छी आदत है। कभी कभार अपना स्कूल का काम अम्मी अब्बू या किसी और से करवाना, जी ये भी बुरी आदत है। और अपने जूते अम्मी से पॉलिश करवाना, ये कैसी आदत है बच्चों? जी बिल्कुल बुरी आदत है। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 30 पर है हमारा सवाल नंबर 2। नीचे लिखी हुई बातों को गौर से पढ़िए और लिखिए कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बुरी। जी बच्चों, आप लोगों ने ये सवाल खुद हल करना है, ठीक है? क्योंकि तस्वीर की मदद से आप लोगों को मालूम तो हो गया बेटा कि ये अच्छी आदत है या बुरी। तो अब आप लोग खुद आगे तहरीर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? जी बच्चों, आपने सबक अच्छी बातें की पढ़ाई और वजाहत और सवालात जवाबात हल करना सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बताई हुई बातें समझ आ गई होंगी। प्यारे बच्चों, मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया।